का फोटो है। ये है मिस्टर मोहन सिंह सोडा। इन्होंने लास्ट 50 ईयर से पूरे कच्छ रीजन में से घूम घूम के 10,000 फॉसिल्स जो हैं वो कलेक्शन करके यहाँ पे रखे हुए हैं। नो एक्सपर्ट विद द फील्ड, नो टीमर विद द फील्ड, नो गवर्नमेंट हेल्पेड, नो एनी एनजीओज हेल्पेड। फॉसिल कलेक्शन से लेके म्यूजियम तक का जो भी काम किया है वो सिंगल बंदे ने किया हुआ है। यहाँ पे जो फॉसिल्स कच्छ में मिले हुए हैं वो 3 अलग अलग टाइम पीरियड, साइंटिफिकली जिसे इरा कहते हैं, जिनका नाम है जुरासिक, क्रेटेशियस और ट्रेशियरी। उसकी एज लिमिट है 2 मिलियन ईयर से लेके 206 मिलियन ईयर ओल्ड। सो वो जो फॉसिल्स हैं वो सारे उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले में रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये सारे प्लांट फॉसिल्स हैं। दे आर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। पेड़ जो होते हैं उनके जो फर्न्स लीव्स होते हैं उनके फॉसिल्स हैं। यहाँ पे उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन रखा है इमेज में कि फॉसिल्स कैसे बनते हैं, व्हाट आर फॉसिल्स। सो फॉसिल्स बनने की जो प्रोसेस होती है उसे सेडिमेंट्री प्रोसेस कहते हैं। रॉक बनने के 3 अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं, इग्नेशियस रॉक, मेटामेट्रिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट एनिमल है वो मर जाता है, जमीन पे आने के बाद उसके ऊपर डे बाय डे मिट्टी के लेयर्स होते हैं और रियल जो चीज़ है वो जमीन के अंदर डीप में जाती है। जमीन के अंदर डीप में जाने के बाद जमीन के अंदर काफी अलग अलग मिनरल्स रहे हुए। सो जो रियल चीज है उसके चारों ओर मिनरलाइजेशन होता है और रियल जो चीज है उसका जो सॉफ्ट पार्ट है वो डिकम्पोज हो जाता है और उसका जो हार्ड पार्ट है वो रहता है। आफ्टर 1000 ईयर डे बाय डे रियल चीज जब काफी ज्यादा जब जमीन के अंदर डीप में रहता है तो जमीन के अंदर एक हीट रही हुई है। अंडर द अर्थ एक वॉल्केनिक है। रियल चीज को जब हीट लगती है तब रियल जो चीज है वो पूरी की पूरी सॉलिड फॉर्म में रॉक फॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है, जिसे हम फॉसिल्स कहते हैं। सो ऐसे ही इनको ये जो फॉसिल्स बने हुए मिले हैं वो उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले में रखे हुए हैं। थैंक यू। नाइस। ये सारे वुड फॉसिल्स हैं, दे आर द डिफरेंट पेट्रिफाइड वुड्स। ये डिजाइन तो इस पे की होगी नहीं, ये नहीं, दे आर ऑल नेचुरल, नेचुरल मैन मेड। ओह, सो दैट्स कॉल्ड अ फॉसिल। ये यहाँ से ये सारे मरीन फॉसिल्स हैं, प्रोटोजोआइट्स एंड उंगुलाइट्स। उसके बाद ये सारे कॉरल्स हैं, दे आर द सी कॉरल्स। कॉरल्स मीन्स वो कॉरल रीफ्स जो मरीन प्लांट्स। एग्जैक्टली। ओके, नाइस। ये सारे अलग अलग शेल की फैमिली है, ब्रेचियोपॉड्स एंड बाइवॉल्स। ओके, Bivalve is a two wall of the shell, so that's called a bivalves. Brachiopoda is a without broken shell, that's called a brachiopoda. ओके, बाइवॉल्व्स। यहाँ पे ये टॉर्टोइस के फॉसिल्स हैं। अच्छा, एज में ये क्या है? फॉसिल का एज यानी थोड़ा क्या क्या? फॉसिल का एज लिखा है यहाँ पे, यानी क्या? ये उतने साल पुराना है। ओके, हाँ। सो यहाँ पे 2 चीजें उन्होंने रखी है कंपेरिजन के लिए। सो दिस इज अ रियल टॉर्टोइस शेल, 20 year old, made by calcium. Because any animal, insect, hard part is made by calcium. So this is a fossilized tortoise made by rock and 65 million year old. So दोनों चीजें उन्होंने कंपेरिजन के लिए रखी हुई है कि what are the real and what are the fossils. अच्छा, Secondly, ये एक sea cow के fossils हैं. Sea cow is an extinct family in India and that fossil is the first time collected in India. ओह, So ये spinal cord है sea cow के, vertebra जिसे हम कहते हैं, पास में जो है वो रीड है, चेस्ट बोन है और ये सारे काफी सारे सी काउ के बोन्स हैं। सी काउ के फॉसिल्स के ऊपर लास्ट 20 साल से अपने इंडिया में आईआईटी का सेंटर है, आईआईटी रूरकी। तो आईआईटी रूरकी ने सी काउ के फॉसिल्स के ऊपर रिसर्च करके आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उन्होंने इस फॉसिल्स का एक यूनिक नाम दिया है। ये उनका लेटर है आईआईटी रूरकी का
सो मैं आपको कुछ लाइंस पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट इज स्टडी एंड डिटरमिनेट दैट इज अ न्यू स्पीसीज वी हैव डिसाइडेड टू नेम इट आफ्टर यूएस डोमिनिजियाई सोडे बिकॉज यू हैड कलेक्टेड इट। मिस्टर मोहन सिंह सोडा ने इस फॉसिल्स का कलेक्शन किया है, इसलिए इस स्पीसीज का नाम जो है वो उनके नाम पे दे दिया है, डोमिनिजियाई सोडे। तो इंडिया में ये पहली स्पीसीज है जो किसी आदमी का नाम कोई फॉसिल्स के साथ आया हो। ग्रेट। ये सारे गैस्ट्रोपॉड्स हैं जिसे हम शंख कहते हैं, मंदिरों में बजाते हैं, रिलीजन वाइज रखते हैं। गैस्ट्रोपोडा मीन्स कि जिसका लेग्स स्टमक पोडा के पास से निकलता है और ग्राउंड पे वॉक करता है, दैट्स कॉल्ड गैस्ट्रोपोडा। जैसे एमोनाइट्स होते हैं, एमोनिया जो होता है उसकी शेप का दिखता है, दैट्स कॉल्ड एमोनाइट्स। ओके। सो दे आर द साइंटिफिकली नेम गैस्ट्रोपोडा, बायोल्स, रेक्टिवोर्स, एमोनाइट्स। Now they are the ammonites. We call a snail. अभी जो snails आप देखते होंगे, हाँ छोटे, बट अभी जो snail है वो साइज में बहुत छोटी होती है, इंचीज अच्छा। में होती है। इनकी जो साइज है वो बहुत बड़ी है, फीट्स में है। उसका रीजन है कि ये जो एमोनाइट के फॉसिल्स इनको मिले हुए हैं ये जुरासिक टाइम पीरियड के हैं। सो एक्चुअली जुरासिक क्रेटेसिस वो सारे एक टाइम पीरियड का नाम था, कोई कंट्री एंड प्लेस का नाम नहीं था। उस टाइम पीरियड का एक एनवायरनमेंट ऐसा था कि उस टाइम में जो भी चीजें होती थी वो साइज में बहुत बड़ी होती थी। जैसे कि डायनासोर्स के आपने नाम सुने होंगे या कहीं पे फॉसिलाइजर उसकी स्केलेटन देखे होंगे। इसी हिसाब से ये जो एमोनाइट्स है इनकी साइज जो है वो बड़ी है। उसका रीजन है कि ये जुरासिक टाइम पीरियड के हैं। मिलियंस एंड मिलियन ईयर, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स ओल्ड। ट्रू। तो बेसिकली जो मोहन जी थे उनको इन सब का नॉलेज था क्या, उनका बैकग्राउंड क्या था? क्यूरोसिटी थी। हाँ हाँ, आपको बताता हूँ। ये इचिनोड्स हैं, ओके। सी अर्चिन्स जिसे हम कहते हैं। पानी के अंदर अलग अलग फैमिली होती है जेलीफिश जैसी, दे आर द स्टारफिश। ओके, हाँ। स्टार्स, ये सारे इचिनोड्स हैं। क्रैब्स, क्रैब्स। यहाँ से ये सारे अलग अलग रॉक के फॉर्मेशंस हैं, नॉट फॉर फॉसिल्स। मेटल्स हैं, उसके बाद क्वार्ट्स है जिसे केवीटी क्वार्ट्स भी कहते हैं। ये सारे अलग अलग जेमस्टोन्स, जो रिंग में, ज्वेलरी में काफी अलग अलग कलर वाइज उसका होता है, यूज भी होता है। सो भुज इज वेरी एंशिएंट, राइट? हाँ, ये सारे अलग अलग नेचुरल फॉर्मेशंस हैं। काफी ऐसे रॉक होते हैं जो सेडिमेंट्री के टाइम में, इवोल्यूशन के टाइम में अलग अलग नेचुरली खुद के कलर और शेप ले लेते हैं। बट एज अ साइंटिफिकली, एज अ जियोलॉजिकल सारी चीजें फॉसिल नहीं होती। एज अ कॉमन मैन हमें काफी क्यूरियोसिटी होती है, कुछ अट्रैक्टिव रॉक लगते हैं, कुछ उसकी शेप लगते हैं, बट हर एक चीज को फॉसिल होने के लिए पर्टिकुलर उस चीज का एक कंटेंट होना जरूरी है। उसका बोन, उसका स्केलेटन, कोई एक उसका हार्ड पार्ट होना जरूरी है। सो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको कोई फ्रूट जैसा लगेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉर्मेशंस। दे आर द लुक्स लाइक अ बर्ड, लुक्स लाइक अ बर्ड, करेक्ट, लुक्स लाइक अ डक। करेक्ट। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला कि ये बर्ड का फॉसिल है और आपने बिलीव कर लिया कि चलो इन्होंने बोला तो ये है, बट साइंटिफिकली ये बर्ड का एक शेप हुआ, ठीक है, बर्ड का ये टेल का पार्ट है, बट बर्ड के टेल में बोन नहीं होते हैं, ओनली फॉर फेदर्स आर देयर, सो दे कैन नॉट कन्वर्ट इन द सेडिमेंटरी रॉक, दे डिकम्पोज इन द सेम। करेक्ट। सो ऐसे ही काफी ऐसे अट्रैक्टिव रॉक लगते हैं। एज अ क्यूरियोसिटी हमें लगता है कि दे आर द फॉसिल्स। ये भी शंख जैसा लग रहा है, ये भी शंख जैसा ही है, बट नहीं है, शंख नहीं है। ये सारे डायनासोर के फॉसिल्स हैं। ओह वाह। ये एग्स हैं डायनासोर के। ये बैकबोन का वर्टिब्रा है, ये पूरे टेल बोन के वर्टिब्रा है। अच्छा, यहाँ पे ये टीथ रखे हुए हैं। तो ये ओरिजिनल डायनासोर्स के हैं? यस, ये जो बोन है ये उसके अंदर के टीथ हैं उसके। तो डायनासोर्स के भी अलग अलग टाइप होते थे, तो इसमें कार्निवोरस, हाँ, काफी सारे स्पीसीज थी। ये जो फॉसिल का कलेक्शन है ये फ्रेश कलेक्शन है मिस्टर सोडा का। करीब 15 साल पहले इनको ये फॉसिल्स मिले हुए हैं। सो अभी भी दो यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन चल रहा है आइडेंटिफिकेशन के लिए
कि पर्टिकुलरली ये जो डायनासोर के फॉसिल्स हैं ये कौन सी स्पीसीज के हैं। सो उनको इतना आइडिया आया है कि यहाँ पे ये जो 4 टेबल्स हैं इसके अंदर 1 प्लस कोई भी 2 अलग अलग मैमल जो है उनके ये फॉसिल्स हैं। बट ये जो कच्छ लिखा हुआ है ये एक मैप डिक्लेयर किया हुआ है जीएसआई का, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, कि कच्छ में से कौन कौन सी स्पीसीज के फॉसिल्स अभी तक मिले हुए हैं। सो जो ब्लैक वन है वो स्पीसीज का नाम है और रेड वन जो है वो प्लेसेस के नेम है। ओके। और ये क्या है? ये सारे अलग अलग बोन हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के Bones बोन्स हैं। बोल सकते हैं। ये करेंसी है। हाँ करेंसी का इनका कलेक्शन नहीं है, काफी सारे विजिटर्स आते हैं ऐसे सोविनियर कुछ चीजें उनको छोड़ मींस की दे गए यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले में रख दिया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ।